नमस्ते दोस्तों, फिर एक बार मैं आपका स्वागत करता हूँ नए वीडियो में। आपने हमेशा सुना होगा, मेहनत करो, पैसा कमा लो, बचत करो और इन्वेस्ट करो। लेकिन आपने कभी गौर किया होगा, कभी सोचा तो होगा, मेहनत करने के बावजूद आपके पास पैसे बचते नहीं है, पैसे सेव नहीं हो पाते या इन्वेस्टिंग करने के लिए पैसे आपके पास होते ही नहीं है। कभी आप खुद से सवाल पूछते हैं कि मैं दिन रात काम कर रहा हूँ, हार्ड वर्क कर रहा हूँ, स्मार्ट वर्क कर रहा हूँ, ओवर टाइम कर रहा हूँ, पर मेरे पास पैसे टिकते क्यों नहीं है, बचते क्यों नहीं है? क्यों हर अपॉर्चुनिटी स्लिप होती जा रही है? जिंदगी का अनमोल टाइम, जवानी का टाइम निकलता जा रहा है। सर्विस लगी, बिजनेस शुरू कर दिया, आपका काम हो रहा है, पैसे आ रहे, पैसे बचते नहीं है। इतने पैसे होने के बावजूद भी आपके पास खाली है आपका अकाउंट। तो ब्रूटल ट्रूथ यही है, सच्चाई यही है, कोई साधारण फाइनेंशियल एडवाइस काम नहीं आती जब आप फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में सोच रहे होते हैं, जब आप बड़ा पैसा बनाने के बारे में सोच रहे होते हैं, एक अलग ही वेल्थ जर्नी शुरू करने के बारे में सोच रहे होते हैं। तो उस समय ये आपकी मेंटल वायरिंग, आपका सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग और आपके रियल लाइफ न्यूरो बिहेवियर का सच यही है कि जल्दी पैसा आपके पास आता नहीं है, इतना कुछ सोचने के बावजूद भी। आपको समझना है कि क्या एक्चुअल में मतलब बात कहाँ पे जाके रुक जाती है। फाइनेंशियल रियलिटी जो वास्तविकता होती है कैसे चेंज हो जाएगी, उसके बारे में आपको सोचना है। जो नॉर्मल इंसान सोचते हैं, जो भेड़ चाल की भाषा होती है, जो हर्ड मेंटालिटी, वैसा सोचोगे तो कभी भी पैसा आपके पास आएगा ही नहीं। पैसे का जो साइंस है, पैसे का जो विज्ञान है, वो हर किसी के बस की बात नहीं है उसको समझना। अगर वो समझते तो हर कोई रिच बन जाता, अमीर बन जाता छोटे से एफर्ट्स में। सोचिए दोस्तों, आप अपनी पूरी जिंदगी एनर्जी, टाइम और रिलेशनशिप्स सैक्रिफाइस कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि एक दिन आपका बैंक बैलेंस बड़ा हो जाए, आप वेल्दी रिच बन जाए। आप स्लीपलेस नाइट्स में डील्स चेस कर रहे होते हैं, हर नोटिफिकेशन का जवाब देते हैं, हर छोटी अपॉर्चुनिटी को पकड़ने की कोशिश में। लेकिन फिर भी कहीं अंदर एक खालीपन है आपके, पैसा आपके पास नहीं आता, आप उसके पीछे भागते रहते हैं और यही चेज कभी खत्म नहीं होती। तो मेरा भी ऐसा था, मैं भी उसी दौर में था, हर नोट, हर डील के पीछे भागता। लेकिन समझ गया, इतने सालों के बावजूद भी अगर पैसा बार बार नहीं आ रहा आपके पास, इतना कुछ करने के बाद भी नहीं आ रहा है पैसा आपके अकाउंट में, हार्ड वर्क किया, मेहनत, स्मार्ट वर्क किया, कोई भी एफर्ट छोड़ा नहीं है पैसा जनरेट करने के बारे में, तब आपको अकेले में बैठकर सोचने की जरूरत होती है, जैसा कि मैंने किया। इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत पड़ती है, चिंतन मनन करने की जरूरत पड़ती है। क्या आपने सही राह पर चल रहे हो, आपकी दिशा सही है? क्या आप जो प्रयास कर रहे हो वो सही है, ताकि वो प्रयास आप प्रयासों को जस्टिफाई कर सके। क्या आप कभी फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, कहीं समय के चक्र में आप खो तो नहीं जाओगे। तो दोस्तों, मैंने इंटरनल स्विच, फाइनेंशियल जो स्विच होता है उसको चेंज किया मैंने, क्योंकि सच्चाई ऐसी होती है, जब तक कि आप अपने अंदर से, दिल की आवाज से अपने आप को चेंज नहीं करोगे, पैसा आपके पास नहीं आने वाला। मैंने पैसे को चेंज करना बंद कर दिया, कंप्लीटली स्टॉप कर दिया पैसे के बारे में, पैसे के सोचने के बारे में नहीं, मतलब उसको चेंज करने के बारे में बंद कर दिया। एक्टिवली पैसा पाने की कोशिश जो होती है उसको रोक दी मैंने, स्टॉप किया वहाँ पे। और तब जब स्टॉप किया पैसे के पीछे भागना, कुछ ऐसे एक्टिविटीज, कुछ ऐसी आदतें
अपनाना शुरू कर दिया जिस कारण वो पैसा मेरी तरफ आ जाए। कुछ ऐसी एक्टिविटी, कुछ ऐसी बातें अपने आप में आत्मसात किया, कुछ ऐसी बातों को अमल में लाया जिस कारण मनी जनरेट होना और वो मेरी लाइफ में आना शुरू हो गया। पैसा खुद मेरे अकाउंट में आने शुरू हो गए, मानो मेरे पास दौड़ने लगा, पैसा मेरे पास आने लगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसी बातों का जिक्र करने वाला हूँ। वो बातें अगर दोस्तों हॉनेस्टली 2-4 बातें भी उसमें से जो बताऊँगा वो अपने लाइफ में, जीवन में, प्रैक्टिकली अगर आपने अमल में लाया, वो माइंडसेट शिफ्ट कर दिया आपने, तो आप ऑर्डिनरी नहीं रहोगे। डेफिनेटली आप ऑर्डिनरी या कॉमन पर्सन नहीं रहोगे। ये वीडियो कोई व्यूज़ लाने के लिए या कुछ ऐसा क्लिक बेट करने के लिए ऐसा वीडियो नहीं होने वाला। हॉनेस्ट बातें हैं, एक्सपीरियंस की बातें हैं। जिसको रिच बनना है, अमीर बनना है, वेल्थ कमाना है, पैसा बनाना है, अपने परिवार का एक अच्छा इंसान होना है, अपने गांव का, अपने देहात का, अपने परिवार का सबसे बेहतरीन इंसान, हेल्पफुल इंसान, अमीर इंसान, वेल्दी इंसान अगर बनना है तो दोस्तों आपको आउट ऑफ द बॉक्स कुछ सोचना पड़ेगा, आउट ऑफ द बॉक्स चलना पड़ेगा। क्योंकि जो ये होती है, मतलब ट्रेडिशन वे होते हैं, उससे तो अमीरी नहीं आने वाली आज के समय में। वो चला गया समय कि आप कोई एक रास्ता पकड़ लिया और छोटे से समय में ही आपको सक्सेस मिल गया। सक्सेस ऐसे मिलता नहीं है। तो आपको उन बातों पे चलना होगा जिसके बात मैं इस वीडियो में कर रहा हूँ। और वीडियो पे आपने बने रहना है, वीडियो स्किप नहीं करना है। कुछ ऐसी बातें होती हैं, अगर आपको समय नहीं है तो बाद में देख लो वीडियो, समझ जाओ। और ये फेसलेस वीडियोस है, मेरे फेसलेस चैनल है, यहाँ पे मेरा फेस आपको दिखेगा नहीं। तो आपने वीडियो की क्लिप्स के ऊपर नहीं जाना है, मेरे वॉइस के ऊपर, मेरे आवाज़ के ऊपर आपको मेंटल नोट्स बनाने हैं। सही वीडियो क्लिप्स मुझे नहीं मिलने वाली, लेकिन जो मेरा आवाज़ है उसी को आपने पकड़ के चलना है, उसी को समझना है। आपको सच में बता रहा हूँ, मेरे एक्सपीरियंस से आपको आमिर होने से, बड़ा पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता। मतलब एक होता है रीच होना, एक होता है अल्ट्रा रीच होना। तो रीच होने के बाद की जो आगे वाली प्रोसेस होती है, डेफिनेटली आप उस पर चलना शुरू करोगे ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद। तो वीडियो पे बने रहे और लास्ट में वीडियो आपको अच्छा लगता है, लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पाता है, ऐसा आप समझते हो, ऐसा आप जस्टिफाई करते हो, तो एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करने की उम्मीद आपसे इनडायरेक्टली जरूर रखूंगा। नंबर 1, प्रॉब्लम की गहराई, क्यों पैसा आपसे भागता है। अगर साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस के एंगल से देखा जाए तो उसमें से कुछ बातें आपकी समझ में आनी चाहिए और ऐसी कुछ बातें आपको नोटिफाई हो जाती है। उसमें आता है डोपामाइन ड्रिवन चेजिंग। दोस्तों, पैसा पाने की इच्छा अक्सर डोपामाइन रिवार्ड लूप से जुड़ी होती है। जब भी हम छोटी जीत पाते हैं, छोटी विजय पाते हैं, पेमेंट, सेल, बोनस, हमारे दिमाग में डोपामाइन आता है और हम इंस्टेंट रिवार्ड के लिए कंडीशनिंग हो जाते हैं। धीरे धीरे हमारा बिहेवियर शॉर्ट टर्मिस्ट बन जाता है, क्लिक्स पर, सेल्स पर, लाइक्स के लिए। लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने वाले बिहेवियर्स डिले ऑफ ग्रेटिफिकेशन में डोपामाइन इधर उधर बढ़ता है। हमको सही डोपामाइन मिलता नहीं है जब बात होती है डिले ग्रेटिफिकेशन की या लॉन्ग टर्म सोच की। तो शॉर्ट टर्म के बारे में जो हमारा डिज़ाइन होता है, कंडीशनिंग होता है हमारे दिमाग का, इसी वजह से पैसा आपसे भागता है। और ये वास्तविकता है, छोटी बातों से आपको समझना है। जब हम डोपामाइन के बारे में, डोपामाइन ड्रिवन चेजिंग के बारे में बात हो जाती है। उसके बाद स्केरसिटी माइंड,
कमियों की मानसिकता। स्केर्सिटी फ्रेम में सोचने वाला इम्पल्सिव और हाइपर रिएक्टिव बन जाता है। जब आप कभी नहीं मिलेगा कि सोच में रहते हैं, आप हर अपॉर्चुनिटी को पकड़ने की कोशिश करते हैं और क्वालिटी कंट्रोल खो देते हैं। स्केर्सिटी कंडीशन या स्केर्सिटी कॉग्निशन नैरोज अटेंशन। आप सिर्फ इमीडिएट इनकम अपॉर्चुनिटीज देखते हैं। हाई क्वालिटी कंपाउंडिंग अपॉर्चुनिटीज आपसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली छूट जाती है। नंबर 3, आइडेंटिटी फाइनेंस मिसमैच। पहचान और धन में असंगति। अगर आपकी आइडेंटिटी में मैं मेहनत करके 24 घंटे जॉब करूंगा है, अगर ऐसा है, मगर आपकी एक्शंस एंटरप्रेन्योरल वैल्यू क्रिएशन की तरफ नहीं जा रही, आप एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं अपनी। वेल्थ नहीं आता क्योंकि आपका बिहेवियर आपकी डिक्लेयर आइडेंटिटी से अलग होता है। जो आपकी वास्तविकता है और आपकी जो आइडेंटिटी है उससे मिसमैच हो जाता है। आइडेंटिटी कंसिस्टेंट बिहेवियर्स लंबे समय तक टिकते हैं और पैसे वही फ्लो करते हैं। नंबर 4, अटेंशन इकोनॉमी और बिहेवियरल हाईजैकिंग। अटेंशन इज करेंसी। टेक्नोलॉजी कंपनीज, मार्केटर्स और एडवर्टाइजर्स आपकी अटेंशन को डिजाइन करके आपकी चॉइसेस को हाईजैक करते हैं। जब आप हमेशा रिएक्टिव रहते हैं, नोटिफिकेशन लेते हैं, डिसीजंस लेते हैं, पैसा इम्पल्सिवली खर्च या चेज होता है, स्टेबल वेल्थ नहीं बनती। नंबर 5, कॉग्निटिव डिसोनेंस और रैशनलाइजेशन। आप गलत फाइनेंशियल डिसीजंस ले लेते हैं और बाद में रैशनल ढूंढ लेते हैं। ये कॉग्निटिव डिसोनेंस का डिफेंसिव या डिफेंस मैकेनिज्म है। मैंने सही किया कहकर आप ट्रांजिएंट रिलीफ पाते हैं, पर लॉन्ग टर्म कॉस्ट बढ़ता है। वीडियो का पार्ट नंबर 2, द शिफ्ट। कब मैंने भागना छोड़ा और क्यों काम किया। मतलब कॉन्क्रीट टर्निंग पॉइंट। मेरे लिए टर्निंग पॉइंट सिंपल लेकिन ब्रूटल था। मैंने इनकम की चेज छोड़कर वैल्यू क्रिएशन पर फोकस किया। इसका मतलब साफ साफ है, मैंने क्लाइंट से पैसा लेने की बजाय क्लाइंट के प्रॉब्लम को सॉल्व करना प्राइमरी गोल बना लिया। ये शिफ्ट हमेशा एक्सटर्नल से इंटरनल तरफ होता है और मेजरेबल होता है। मेरा दिन रिस्ट्रक्चर हुआ। 2 घंटे 2 आवर्स डीप वर्क मतलब वैल्यू क्रिएशन, मतलब 1 आवर आउटरीच प्लस 30 मिनट्स रिफ्लेक्शन। मनी गोल्स हटाकर कंट्रीब्यूशन गोल्स रखे। इस क्वार्टर में मैंने कितने लोगों की लाइफ फाइनेंशियली ट्रांसफॉर्म की या करूंगा, ये बातें मेरे दिमाग में आने लगी। पर्पस अलाइन होते ही अपॉर्चुनिटीज ऑर्गेनिकली अट्रैक्ट होने लगे, ऑफर्स आने लगे, लोग रेफर करने लगे और अपॉर्चुनिटीज आती गई, पैसा आता गया मेरे पास। कहने की बात है, साइकोलॉजिकली ये होता है कि रिवार्ड स्ट्रक्चर एक्सटर्नल शॉर्ट टर्म डोपामाइन से इंटरनल कॉम्पिटेंस बेस डोपामाइन पर शिफ्ट हो जाता है और कॉम्पिटेंस ड्रिवन रिवार्ड सस्टेनेबल हो जाती है। छोटी छोटी बातें दोस्तों, उसको समझना है। डेफिनेटली आपको मैं आमिर बना के ही छोड़ दूंगा। आमिर आप आज से ही बन जाओगे, बशर्ते आपने समझना है इस बात को। नोट कर लो क्या बोल रहा हूँ, मेंटल नोट्स बना दो, मोबाइल में ही छोटी छोटी बातें नोट्स कर लो। अगर पेन पेंसिल है तो बढ़िया है। द फ्रेमवर्क, पैसे को अट्रैक्ट करने वाला 7 स्टेप साइको सिस्टम। उसमें रिफ्रेम फ्रॉम चेजिंग टू क्रिएटिंग, मतलब आइडेंटिटी रिफ्रेम। अपने आप को मनी चेजर से बदलकर वैल्यू क्रिएटर घोषित करना है। रिपीट करना चाहूंगा इस मेरी बात को। मनी चेजर जो आपके ऊपर ठप्पा लगा है, पैसे के ऊपर, पैसे पर भागने वाला से
वैल्यू क्रिएटर अपने आप को डिसाइड करना है, घोषित करना है। लिखिए, मैं वो हूँ जो मूल्य बनाकर देता है। आइडेंटिटी स्टेटमेंट हर सुबह बोलो। उसके बाद अटेंशन आर्किटेक्चर, मतलब एनवायरनमेंट डिजाइन करना। नोटिफिकेशन सीधा ऑफ कर दो। रात को बड़े ऐसा नींद ले लो, रात को नोटिफिकेशन आपने ऑफ करो। वर्किंग ब्लॉक्स 90 से लेके 120 मिनट डीप वर्क करो, उसमें जीरो डिस्ट्रैक्शन। जब भी आप कोई काम करते हो, चाहे आप सैलरी एम्प्लॉय हो, अपना खुद का बिजनेस है, शॉप चलाते हो, कुछ भी, रिक्शा चलाते हो, गाड़ी चलाते हो, सब्जी बेचते हो, ठेला चलाते हो, कोई भी काम हो, देखो काम बड़ा होता है अपने आप से, काम ही पूजा होती है। तो जब भी आप कोई भी काम, आपको काम जो करते हो डेली, कंटिन्यू काम करो 90 मिनट से लेके 120 मिनट तक। उसमें डिस्ट्रैक्शन कोई भी आए उसको आपने देखना नहीं है, लेना नहीं है। हर काम से पहले 1 सेंटेंस वैल्यू स्टेटमेंट लिखो। इस 90 मिनट में क्या वैल्यू बनेगी। उसके बाद नंबर 3 पर है अबंडेंस रिचुअल, मतलब न्यूरल रीवायरिंग। हर सुबह ग्रैटिट्यूड प्लस 3 माइक्रो गोल्स प्लस 1 माइक्रो गिफ्ट्स। ग्रैटिट्यूड reduces scarcity signaling. Micro gifts train your reward system to get joy from giving, मतलब सर्विस, नॉट जस्ट टेकिंग। तो ये आपने समझना है, अबंडेंस रिचुअल रिवायरिंग करना न्यूरल वे से। 4 नंबर पर है कंपाउंडिंग एसेट फोकस, लिवरेज ओवर हसल। आपने 80% टाइम को ऐसे एसेट्स पर लगाना है जो कंपाउंडिंग देते हैं। प्रोडक्ट्स हो गया, कोर्सेस हो गया, लाइसेंसिंग्स हो गया, कोई कंटेंट हो गया, इक्विटी, न सिर्फ टाइम फॉर मनी टास्क। इसके बावजूद तो ये अपने कंपाउंडिंग एसेट्स पर फोकस रखना है आपको, और इसको अमल में लाना है। नंबर 5 रिजर्व एंड रिजर्व रिचुअल्स, मतलब साइकोलॉजिकल लिक्विडिटी। 3 से 6 महीने या 8 महीने की रिजर्व बनाइए और उसे अनटचेबल रखिए। इससे नर्वस सिस्टम शांत रहेगा। काम डिसीजंस बेटर कैपिटल अलोकेशन करते हैं। स्केर्सिटी एक्सपोजर थेरेपी, हर महीने एक छोटी सी रिस्क लो, पिच करो, कोल्ड आउटरीच करो, प्राइस करो। कंट्रोल एक्सपोजर फियर कंडीशन को रिड्यूस करता है। उसके बाद मैग्नेट हैबिट्स, अट्रैक्शन लूप। दोस्तों, डेली कंटेंट प्लस वीकली वैल्यू डिलीवरी प्लस मंथली कोलैबोरेशन इज इक्वल टू अट्रैक्शन लूप। आप कंटेंट के जरिए सिग्नल भेजते हो, कंपिटेंस, कंसिस्टेंसी और क्रेडिबिलिटी। तो मैग्नेट हैबिट्स अपनाना है आपको, आपका जो भी फील्ड है, आपका जो भी काम है। वीडियो का पार्ट नंबर 4, प्रैक्टिकल स्क्रिप्ट्स और लाइंस। निगोशिएशन विथ लेंडर्स, हमारी फाइनेंशियल हिस्ट्री कंसिस्टेंट है पर करंट रेट मेरे लिए अनसस्टेनेबल है। क्या आप इंटरेस्ट रिड्यूशन या रिस्ट्रक्शन दे सकते हैं? मैं पेपर वर्क और टाइमली पेमेंट कमिट करूंगा। ये आपने ऐसी बातें सोचना है। नो थैंक यू रिस्पॉन्स, धन्यवाद, फिलहाल मैं उस तरह के एंगेजमेंट्स नहीं ले रहा। अगर कभी आप वैल्यू अलाइनमेंट देखें तो मुझे बताइए। डेली मंत्रा 30 सेकंड में आपने फॉलो करना है। मैं वैल्यू बनाता हूँ या बनाती हूँ, मेरे पास पैसे आते हैं। मैं चेंज नहीं करता, मैं पैसे को अट्रैक्ट करता हूँ, आकर्षित करता हूँ। ऐसी सोच आपने प्रैक्टिकल वे में लाना है, प्रैक्टिकल लाइन में ज़िंदगी में अपनाना है। वीडियो का पार्ट नंबर 5, बिहेवियरल हैक्स। 24 घंटे पॉज रूल, इम्पल्सिव खर्चों पर रोकना। 2 कॉलम जर्नल, इमोशन वर्सेस एविडेंस। ऑटो इन्वेस्ट और ऑटो सेव, पेमेंट का 20% सीधा आप ऑटो ट्रांसफ़र कर लो अपने सेविंग्स में। एक्सपेंस ट्रांसपेरेंसी, संडे इवनिंग अकाउंटेबिलिटी। जब संडे ही मतलब ऐसा नहीं है, हॉलीडे हो, जब आपको फ्री टाइम मिले तो आपका पैसा कहाँ गया, कितने आए थे, पैसे कहाँ खर्च हो गए, उसको आपने अकाउंटेबिलिटी देखना है। माइक्रो डोनेशंस, 1% इनकम डोनेट करना शुरू करो।
रिड्यूस स्केर्सिटी माइंडसेट को चेंज कर लो। ये जो गरीबी वाली कमी वाली जो मानसिकता है उसको आज से ही बदलना शुरू करो। कुछ पैसा डोनेट अपने जो भी तरीके हैं उसके मुताबिक आपने शुरू करो। वीकेंड बनाओ, संडे का समय निकालो या कोई हॉलिडे हो या कुछ भी आपको समय मिलता है उस समय जो आवश्यकता के मुताबिक किसी नीडी वाले बंदे को, इंसान को आप डोनेट कर लो। तो दोस्तों, जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब आप समझ जाते हैं कि पैसा किसी दौड़ का इनाम नहीं है, वो आपकी मानसिकता का प्रतिबिंब है। जब तक आप उसे पकड़ने की कोशिश करते रहेंगे वो रेत की तरह आपकी उंगलियों से फिसलता रहेगा। लेकिन जिस दिन आप उसे लायक बनने लगते हैं वो खुद चलकर आपके पास आता है। तो दोस्तों, ये मैंने बहुत देर से सीखा कि असली दौड़ पैसे की नहीं है, वैल्यू की है, क्लैरिटी की है और इनर काम यानी कि अंतर मन की शांतता की होती है। जब आपका नर्वस सिस्टम शांत होता है, जब आपकी सोच स्केर्सिटी से नहीं अबंडेंस से आती है, तब हर निर्णय सटीक होता है, हर कदम कंपाउंडिंग देता है। पैसा उस इंसान के पीछे नहीं भागता जो उसे पकड़ना चाहता है, वो उसके पीछे भागता है जो मीनिंग बनाता है, जो मूल्य पैदा करता है, जो दूसरों की ज़िंदगी में वास्तविक फ़र्क लाता है। दोस्तों, याद रखिए, वेल्थ इज द शैडो ऑफ कंट्रीब्यूशन। जितना जितना आप सर्व करते हैं उतना पैसा नेचुरली आपकी तरफ आता है। और सबसे गहराई या सबसे गहरी सच्चाई यही है, आप तब तक फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पा सकते जब तक आप मेंटल स्लेवरी से मुक्त नहीं हो पाते, मानसिक गुलामी से आज़ाद नहीं हो पाते। तो फैसला आपको आज लेना है, फैसला कीजिए। अब चेंज नहीं करना, अब क्रिएट करना है। अब मेहनत नहीं जलानी, एनर्जी को डिज़ाइन करना है। और अब डर के डिसीजंस नहीं, क्लैरिटी, थॉट और कमिटमेंट के साथ चलना है। क्योंकि जब आप अपने अंदर से उस क्रिएटर एनर्जी को एक्टिवेट करते हैं तो पैसा सिर्फ एक परिणाम बन जाता है, कोई ऑब्सेशन नहीं। उस दिन आपके पीछे सिर्फ पैसा नहीं, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, रिस्पेक्ट आएगा और शांति भी दौड़ने लगती है। दोस्तों, आज से ये वाक्य अपनाना है, अपने मंत्र बना लीजिए। मैं पैसे के पीछे नहीं भागता, मैं वैल्यू बनाता हूँ, मूल्य बनाता हूँ और पैसा, मनी खुद मेरे पीछे आता है। बस यही माइंडसेट आपका टर्निंग पॉइंट बनेगा। और जब आप ये ट्रांसफॉर्मेशन जीना शुरू कर देंगे, दुनिया आपको नोटिस करेगी। हर चीज़ आपके कदमों में होगी। जिसकी चाह आप कर रहे थे वो अपने आप आपके सामने आ जाएगा और पैसा खुद कहेगा, अब मैं इस इंसान के पास रहना चाहता हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो का जो सार है, वीडियो का जो भावार्थ है, मैंने लास्ट में कवर कर दिया कि मुझे कहना क्या है। जब हम पैसे के पीछे भागना छोड़ देते हैं तब पैसा आपकी तरफ आना शुरू कर देता है, क्योंकि ये होता ऐसे ही है। और इसको समझने के लिए ज़िंदगी का काफ़ी समय निकल जाता है, वक्त काफ़ी निकल जाता है। तो बेहतर है कि आप इसे जल्द से जल्द समझ जाएगी कि पैसे का साइंस क्या है, ताकि जल्द से जल्द आप अपने परिवार के, अपने घर के रिच इंसान बन के उभर जाए, ताकि उसमें आपके परिवार की, आपकी खुद की और समाज की भी अच्छाई भलाई हो जाए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मैं अज्यूम करता हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया ही है और एक लाइक करके, एक प्यारा सा कमेंट्स करके हमें अपना प्यार ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।